नमस्कार, मैं हूं आपकी सुनांचल तिवारी। आप देख रहे हैं, इस वक्त हो गया है खबरों की खबर का। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली ट्रांसफर के नाम पर रिश्वतखोरी और विपक्ष के 100 सवालों में घिरी महाविकास अघाड़ी सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सियासी बिसात लगभग बिछाई जा चुकी है। 2 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की भाजपा की कोशिश है। जानकार मानते हैं कि यही कारण है कि भाजपा लगातार विभिन्न मुद्दों को उठाकर राज्य में कानून व्यवस्था के खराब होने का माहौल तैयार करने में लगी हुई है। प्लान ए फेल होने के बाद राष्ट्रपति शासन पर अमल। भाजपा के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि दरअसल भाजपा का प्लान ए यानी अजित पवार को फिर से भाजपा के साथ लाने का उनका प्रयास पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। भाजपा को लग रहा होता कि अजित पवार एनसीपी विधायकों के बड़े खेमे को तोड़कर पार्टी से अलग हो जाएंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास सिर्फ 7 से 8 विधायक ही बचेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और भाजपा विधानसभा में एनसीपी के बागी विधायकों की मदद से किसी तरह बहुमत साबित कर अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन शरद पवार की महाराष्ट्र पर कड़ी नजर और उनकी सख्ती के चलते एनसीपी में टूट होने के आसार अब कम लग रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा ने प्लान बी पर अब काम करना शुरू कर दिया है। मध्यावधि चुनाव कराने की योजना। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे प्रकरण की वजह से एनसीपी की छवि एक बार फिर सिंचाई घोटाले की तरह धूमिल हो गई है। इसीलिए भाजपा रणनीतिकार एनसीपी के साथ सरकार बनाने के पक्षधर में नहीं है। ऐसे में भाजपा को महाराष्ट्र में पहले राष्ट्रपति शासन लगवाने और फिर मध्यावधि चुनाव कराने का रास्ता सही लग रहा है। सुधीर मुनगंटीवार को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की भी तैयारी। जी हाँ, भाजपा मध्यावधि चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी भी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। अगर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सफल होती है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की भी योजना है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में फडणवीस को भी केंद्र में भेजने की चर्चा लंबे अरसे से चलती आ रही है। मध्यावधि अगर चुनाव होता है और भाजपा सफल होती है जीतने के बाद तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा पद मिलेगा, ऐसा भी प्रयास कराया जा रहा है। तो भाई जिस पद पे हूँ मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आप जो हूँ उस पर रहने दो ना। इससे बड़ा हम तो बहुत देखो, एक बात दुनिया में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए सत्ता का सिंहासन नहीं, गरीब जनता के हृदय का सिंहासन ये ज्यादा महत्व है। देखो, पद से कद नहीं बढ़ता, अपन ने अच्छे काम करके कद बढ़ाना है। ऐसा कोई है क्या कि चिरंजीव बैठा है उस पद पर? पद की लालसा से कभी काम नहीं करते हैं। बहुत भर भर के पार्टी ने दिया, इतना भर भर के दिया कि अगला जन्म अगर हमारा मनुष्य योनि में होता है तो हम यही चाहते हैं कि फिर यही पार्टी में काम कर सके, यही देश में हमारा जन्म हो। पद वद की लालसा में हम काम नहीं करते। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में कब लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था। तब महाराष्ट्र के राज्यपाल सादिक अली थे और सूबे में शरद पवार की अगुवाई वाली पुरोगामी लोकशाही दल पुलत की गठबंधन सरकार थी। इस सरकार में जनता दल और कांग्रेस इंदिरा से टूटे लगभग 12 विधायक थे। तब 17 फरवरी से 9 जून 1980 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था। इसके बाद राज्य सरकार बर्खास्त कर मध्यावधि चुनाव कराया गया था। महाराष्ट्र में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 2014 में लगा। इस बार भी शरद पवार राजनीतिक केंद्र बिंदु थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस राकांपा गठबंधन सरकार से पवार की पार्टी राकांपा ने समर्थन वापस ले लिया था।
राज्य में तब 34 दिन तक 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक राष्ट्रपति शासन था। महाराष्ट्र में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश पर 12 नवंबर 2019 से 23 नवंबर 2019 तक लगा था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी राजनीति हलचल नजर आ रही है, सियासी बिसात लगातार बिछ रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो गिर सकती है। लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रही है इस समय वो है बीजेपी। वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, सभी मुद्दों को लेकर लगातार वो आघाड़ी सरकार को घेर रही है और यहाँ तक कि बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी लगातार मांग की है। लेकिन देखना होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं, या इसके पहले विपक्षी पार्टी भाजपा सरकार गिराने में सफल। तो ये हमारा जो खास खबर है, खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर में, तब तक नमस्कार।